नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाजार के बारे में, जहां हमने देखा कि आखिरी एक डेढ़ घंटे में तेज बिकवाली जो है कहीं ना कहीं मार्केट्स में देखने को मिली। ऊपरी लेवल से मार्केट्स में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो ऑलमोस्ट 142 पॉइंट की गिरावट के साथ 22,055 के आसपास स्टॉक में आपके इंडेक्स में जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली। आज के दिन हाई लगता हुआ दिखाई दिया था 22,249 के आसपास का, और जो लो लगा 21,997। तो हमने देखा कि आखिरी आधे एक घंटे में तेज सेलिंग प्रेशर जो था वो निफ्टी में देखने को मिला। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पर ठहर नहीं पा रहा और करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट लगातार 22,000 के ऊपर जरूर बंद हो रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुक करने वाले भी तैयार खड़े हुए हैं, क्योंकि मुनाफा जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है लोगों को। आज के दिन की तेजी की बात करें तो यहाँ पे टाटा स्टील, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और सन फार्मा में आधे से लेकर 2% तक की तेजी थी, लेकिन जो दबाव बनाने का काम किया उसमें सबसे बड़ा लीडर था यहाँ पे बीपीसीएल, जो ऑलमोस्ट 0.4% टूटा। एनटीपीसी भी लगभग 3% टूटता हुआ दिखाई दिया। 2.8% गिरावट कोल इंडिया में थी। पावर ग्रिड में 2.78% की गिरावट थी और विप्रो 2% तक टूटता हुआ दिखाई दिया। तो आईटी, कोल इंडिया, पब्लिक सेक्टर के स्टॉक जो थे वो कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन मार्केट्स की अगर हम बात करें, एक डेढ़ बजे तक सब कुछ सही था। मार्केट अपने दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं 22,220-230 के रेंज में कामकाज कर रहा था। लेकिन सडनली 1:30 बजे के बाद आपको यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया और लगातार मार्केट में आपको आखिरी घंटे तक सेलिंग प्रेशर देखने मिला। 3 बजे के आसपास मार्केट ने 22,000 का लेवल लगाया। हालांकि बाउंस की एक कोशिश जरूर हुई थी, 22,100 तक जाने की कोशिश जरूर किया था, लेकिन आखिरी के 10-15 मिनट में फिर से करेक्शन देखने मिला और 22,020 के आसपास तक भाव आता हुआ दिखाई दिया। एडजस्टेड क्लोजिंग जो थी वो 22,055 के आसपास आपको देखने को मिली। लेकिन डेली चार्ट पे निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ प्रॉफिट बुकिंग के संकेत है या फिर यहाँ पे आपको तेजी करनी चाहिए? क्योंकि आज जिस तरीके से ऊपरी लेवल पे ओपन जहां हुआ वो ऑलमोस्ट दिन का हाई था, और क्लोजिंग हम जो हुए वो लगभग दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास होते हुए दिख रहे। तो कहीं ना कहीं पिछले 4-5 दिनों से अगर आप देखेंगे, एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। हमने बॉटम बनाया था 14 फरवरी के दिन लगभग 21,530 का। वहां से अगर आज देख रहे हैं तो 22,250 के आसपास का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। यानी कहीं ना कहीं निचले लेवल से 700 750 पॉइंट की रिकवरी जो है पिछले 6-7 दिनों में देखने मिली। तो एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिलसिला आप मान के चल सकते हैं। 22,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के रूप में और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी, क्योंकि पिछले 3 दिनों से अगर आप देख रहे हैं तो 22,000 के ऊपर हम बंद हुए। अभी तक 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग फिलहाल देखने नहीं मिल रही थी, लेकिन 22,000 के ऊपर क्लोज हुआ। आज भी चौथा दिन है नेगेटिव से ही कल के मुकाबले, लेकिन बंद हुए हैं 22,000 के ऊपर ही। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि कल कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और साथ ही साथ आज जो थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी जो है वो 47,000 के नीचे जाके कहीं ना कहीं बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुकिंग का समय है? टॉप लग गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत समय से देख रहे हैं, पिछले 2 महीने से लगभग आप देख रहे हैं, पूरा जनवरी का महीना निकल गया, फरवरी का महीना निकल गया, मार्केट एक रेंज में है। कहीं ना कहीं 22,000 22,200 की रेंज अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हुई और नीचे की तरफ 21,200 के आसपास तक का करेक्शन देखने मिला, उसका फिर रिकवरी देखने मिली थी। तो मार्केट में कोई खास बड़ा करेक्शन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। 2-3-4% का रनिंग करेक्शन है जो कि 600-700 पॉइंट का हो जाता है, वो आपको देखने जरूर मिला। लेकिन कोई ना कोई सेक्टर जो है निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण से मार्केट गिर नहीं रहा है। बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल इंडेक्स जो है वो लगातार यहाँ पे आपको गिरता हुआ दिखाई दिया था। निफ्टी उसको आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। जब तक यहाँ पे 21,600 का लेवल डिसाइसिवली टूट नहीं जाता, तब तक यहाँ पे स्ट्रक्चर बदलने वाला नहीं है। यहाँ पे बाय ऑन डिप जैसा ही मार्केट रहेगा कहीं ना कहीं, और वो अभी बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ से लगभग 400-450 पॉइंट की दूरी है और 21,200 21,250 का वो लेवल है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है कहीं ना कहीं, तो आपको फिर यहाँ पे तेजी और कंटिन्यू हो सकती है और 22,400 22,500 तक का जो लेवल है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ 21,600 तक अगर यहाँ पे मार्केट गिरता है, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि फिर वहां पे थोड़ा पैनिक क्रिएट हो सकता है और उस कंडीशन में फिर मार्केट में थोड़ा करेक्शन गिरा सकता है। हालांकि हम देखें तो अपने 200 ईएमए से बहुत ज्यादा ऊपर मार्केट चल रहा है। कहीं ना कहीं 20,100 के आसपास का 200 ईएमए आता है, वो बहुत ही दूर है। अभी तो फिलहाल उतने बड़े करेक्शन की उम्मीद कोई मार्केट में लगा नहीं रहा है। बहुत से लोग चाह रहे हैं मार्केट में करेक्शन आए, लेकिन मार्केट अभी फिलहाल करेक्शन देने के मूड में नहीं है और कहीं ना कहीं प्री इलेक्शन रैली की जो बात चल रही है
वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हुई दिखाई दे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आज के करेक्शन की, तो एक सबसे बड़ा जो रीजन देखने को मिल रहा है वो है एफआईएस के डेटा। एफआईएस लाइफ टाइम हाई लेवल पे भी आप देखेंगे पिछले 2 दिन से मार्केट लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ, लेकिन एफआईएस के डेटा 19 फरवरी को भी नेगेटिव थे, 750 करोड़ की सेलिंग थी। और कल के दिन भी हमने देखा 1335 करोड़ की एफआईएस की सेलिंग का नंबर देखने मिला। हालांकि डीआईएस यहाँ पे पिछले कई दिनों से आप देखेंगे अच्छी खासी बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल भी अगर देखें 1491 करोड़ की बाइंग की, उसके पहले 452 करोड़ की बाइंग, उससे पहले 1571 करोड़ की बाइंग, उससे पहले 2276 करोड़, और उससे एक दिन पहले 2897 करोड़। इस पूरे महीने में बात करें, डीआईएस ने 19,337 करोड़ की बाइंग की, वहीं 16,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग जो है आपको कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से देखने मिली है। तो एफआईएस का मूड अभी भी उतना पॉजिटिव नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट में अभी भी सेलिंग चल रही है एफआईएस की तरफ से, नहीं तो ऐसा मान के चला जाता है कि जब लाइफ टाइम हाई के आसपास बाजार आते हैं तो फिर एफआईएस अपना टर्न करते हैं मूड को और बाइंग करना चालू करते हैं, और उस कंडीशन में डीआईएस सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी भी डीआईएस की तरफ से बाइंग देखने मिल रहा है, एफआईएस की तरफ से सेलिंग मिल रही है। तो ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन हमने बात किया, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, और कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं ओवरबॉट सिचुएशन के आसपास है, और खासकर पीएसयू स्टॉक्स जिसमें हमने देखा एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, इन स्टॉक्स में बहुत ही जबरदस्त तेजी जो है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर में बनी थी, और वो अब वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ अगर आप देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के हालात भी, तो ग्लोबल मार्केट्स में डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक और एसएनपी 500 भी यहाँ पे भी फिलहाल नेगेटिव के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कोई खास आपको पॉजिटिविटी देखने नहीं मिल रही। साथ ही साथ अगर अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स को देखेंगे तो वो भी यहाँ पे आपको मिक्स कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। डेक्स और कैक 40 में ऑलमोस्ट 2.3% की तेजी है। वहीं पे अगर एफटीएसी 100 को देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के साथ वो इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से भी कोई खास सपोर्ट, खास क्यूज मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और वो कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि मार्केट्स में थोड़ा ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दिया। अब कल इंपॉर्टेंट लेवल होगा 22,000 का, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ऑप्शंस डेटा में देखेंगे 22,000 के लेवल पे पुट साइड में एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल देखने मिल सकता है, और 22,100 22,200 का कॉल लेवल जो होगा वो आपके लिए कल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कल के लिए जो रेंज है ये 200 पॉइंट की मेन होगी। अगर 22,000 के नीचे मार्केट जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है। फिर 21,800 21,900 तक के जो लेवल्स है वो कल के दिन आपको डाउन साइड में देखने मिल सकते हैं। अब क्या लगता है यहाँ पे कितना करेक्शन आएगा, मार्केट का टॉप बना नहीं बना, या फिर यहाँ एक दिन की गिरावट के बाद फिर से मार्केट बाउंस बैक करता हुआ दिखाई देगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।